दोस्तों 20 मई 2025 दूसरा बड़ा मंगलवार। इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी न मिटे तो मुझे बताइएगा। दोस्तों तीज त्योहार और धर्म चैनल की ये जानकारी बिल्कुल ही सटीक और 100% लिखित आधार पर दी जा रही है। दोस्तों ज्येष्ठ मास के ये जो 5 बड़े मंगलवार का समय होता है, इसे चैतन्य अवस्था कहा जाता है। बड़ा मंगलवार के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा गया है। इस समय हनुमान जी महाराज पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में ही होते हैं और वे इस धरा पर, इस पृथ्वी लोक पर पूर्ण रूप से आते हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी के ये 5 बड़े मंगलवार का जो समय होता है, इस समय हर एक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जागृत अवस्था में होने लगते हैं और जिसके कारण हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि जिसके बाद व्यक्ति की हर एक प्रकार की मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूर्ण हो जाती है। बहुत ही विशेष महत्व के साथ इस बार आया है भगवान श्री बजरंगबली जी के सबसे प्रिय माह क्या ये दूसरा बड़ा मंगलवार अत्यंत ही मंगल पड़ने जा रहा है, जिसका महत्व काफी बड़ा है और ऐसा दिन कई दशकों के बाद देखने को मिलता है। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आपको लड़ते हुए महीनों सालों बीत चुके थे, उस बीमारी से आपको बड़ा मंगलवार के दिन ही तुरंत 24 घंटे के अंदर मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपको दूसरे मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर ही कर लेना है। भले ही आप पूरे साल कोई दूसरा उपाय करें या ना करें, लेकिन इस मंगलवार को अपने हाथों से खाली जाने मत दीजिएगा। अगर दूसरा मंगलवार न कर पाए तो ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार के दिन तो आप इस उपाय को जरूर ही कर लीजिएगा। इतना फल मिलेगा कि आपने उसकी कभी कल्पना मात्र भी नहीं की होगी। तो चलिए फटाफट से आपको ये महा उपाय बता देती हूँ ताकि आपके हाथों से ये मौका चूक न जाए। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इस उपाय को बीच में भगा कर मत देखिएगा। संपूर्ण जानकारी के साथ जब आप कोई भी छोटा भी उपाय करते हैं तो उसका 1001% सही रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। आप लोग करते क्या है, वीडियो को बीच में छोड़ के देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान भटका लेते हैं। हर बार की तरह निवेदन कर रही हूँ, वीडियो देखने से ज्यादा सुनने पर फोकस कीजिए ताकि उपाय से आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की परेशानियों का निदान हो सके। हमारा चैनल तीज त्योहार और धर्म आपके लिए हमेशा सटीक उपाय लाया है और हमेशा से आपकी उम्मीदों पर खरा भी उतरा है और इस बार भी महा उपाय को साल भर में एक बार पड़ने वाले इस ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के उपायों को आप पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करके देखिएगा। दोस्तों हनुमान जी ने स्वयं पत्थर को पानी में तैरा दिया था। इस महा उपाय को कर आप भी इस चीज को साबित कर सकते हैं कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन के सभी प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति दिला सकता है। और आज के समय में हर किसी को पैसों की आवश्यकता है, पैसा आ भी जाता है तो टिक नहीं पाता है। ऐसे में किए गए छोटे से उपाय की आवश्यकता हर किसी को है। छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में धन को टिका सकते हैं, मां लक्ष्मी को अपने घर में बांध सकते हैं। छोटा सा उपाय है, तुरंत समझिएगा। लेकिन उससे पहले निवेदन करती हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार जय हनुमान जरूर लिखना है ताकि भगवान श्री राम और उनके भक्त हनुमान दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो सके। आपको पता होना चाहिए कि ज्येष्ठ माह वही महीना है जब भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो इस पूरे ज्येष्ठ मास के दौरान छोटे से उपायों को करके भी आप हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। इस माह की महिमा को समझिए दोस्तों। किए गए उपायों से आप अपने संकटों से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। साल 2025 में मई और जून के महीने में पड़ने वाले ये 5 बड़े मंगलवार कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। पहला बड़ा मंगलवार 13 मई 2025 यानी कि ज्येष्ठ मास के पहले दिन पर ही पड़ने जा रहा है। दूसरा बड़ा मंगलवार 20 मई 2025 को होगा। तीसरा बड़ा मंगलवार 27 मई 2025 को, चौथा बड़ा मंगलवार 3 जून को होगा और 5वां बड़ा मंगलवार 10 जून 2025 को होगा। ये 5 बड़े मंगलवार के समय के दौरान मेरे द्वारा बताए गए किसी भी उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ज्येष्ठ मास का अपना ही एक अलग महत्व है दोस्तों। मैं हर बार अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हर एक मंगलवार के अलग उपाय और गुप्त उपाय भी बताऊंगी। इसलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार
त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक मंगलवार की जो डिटेल वीडियोस हैं, अलग अलग जानकारियां हैं, वो बिल्कुल मुफ्त में आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा, और जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप अपने यहाँ पर किस नाम से जानते हैं वो भी मुझे तुरंत बता दीजिएगा। देखिए, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, इसलिए पेड़ पौधों को हमारे परम पूजनीय माना भी गया है। हमारे हिंदू धर्म में इन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, माताएं बहनें जो होती है वो वट सावित्री का व्रत रखती है, पीपल की पूजा करती है, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे जो पुराण है, पेड़ पौधों का आध्यात्म का देवता उन्हें कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, उनकी शक्ति बसती है, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा भी करनी चाहिए। देखिए, ये जो पेड़ पौधे हैं ये मुफ्त में हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि कलो हनुमत पूजनम, यानी कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा सबसे शीघ्र फल देने वाली है। कारण क्या है? हनुमान जी पवन पुत्र हैं, यानी ऊर्जा के देवता हैं। वे भूत प्रेत बाधाओं, ग्रह दोषों, शनि पीड़ा और काल सर्प दोष तक से मुक्ति दिला देते हैं। मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने मात्र से ही कई प्रकार के चमत्कारी लाभ हमने लोगों के मुंह से सुने हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। हनुमान जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं और ज्येष्ठ मास उनका सबसे प्रिय महीना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी को बता देती हूँ कि इस ज्येष्ठ मास के 5 बड़े मंगलवार में से किसी भी बड़े मंगलवार के दिन आपको कौन सा पौधा अपने घर में लाना है और इससे किस प्रकार से आप अपनी हर एक समस्या का हल पा सकते हैं, वो भी मात्र 24 घंटे के अंदर। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अलग अलग बड़े मंगलवारों के अलग अलग गुप्त उपाय आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए सब्सक्रिप्शन यानी कि मुफ्त में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना जरूरी है। सबसे पहला पौधा है सहदेवी। देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, चाहे वो दैनिक जीवन में हो या फिर शारीरिक रूप से अगर किसी प्रकार का आपको कष्ट है और आप चाहते हैं कि वो तत्काल ही दूर हो जाए, तो रामबाण उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अमोघ तीव्र रूप से ये काम करता है। सहदेवी का पौधा दैनिक जीवन में, भौतिक जीवन में ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल ही दूर करता है। तंत्र शक्ति में, ध्यान से सुनिएगा, तंत्र शक्ति में और भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम सहदेवी प्राप्त हुआ। इसे सहदेवी कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों की देवी है, माँ है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सहदेवी का पौधा कैसा दिखता है, तो आप स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर आप गांव में रहते हैं और बहुत ही आसानी से इस पौधे को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास में देखिएगा, आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। शहर में रहते हैं तो कई जगह पर या फिर बंजर जमीन पर ये आपको देखने को मिल जाएगी। जहां पर खेती वगैरह की जाती है, वहां तो आसानी से बिन उगाए ही ये उग जाती है। तो करना क्या होगा? देखिए, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए, और फिर उसके बगल में गमले में इस पौधे को लगाने से, अगर तुलसी के साथ लगाया जाए तो पूजा अर्चना करने से अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान हनुमान जो है तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के बगल में लगाने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे सभी प्रकार की बीमारियों से भी तत्काल ही छुटकारा मिल जाता है। इस पौधे को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला कहा गया है। तो देखिए, अगर आप इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखते हैं, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, हमारे गुरुजी का कहना है कि हमें नींद आने में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो तकिए के नीचे सहदेवी की जड़ रखने से गहरी नींद आने लगती है। या फिर बेड के नीचे इस पौधे को आप रखना चाहें तो बिल्कुल ही आपको गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी दूर करने का ये रामबाण पौधा है। इस पौधे को हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। ये मंत्रों के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। इसकी जड़ का तिलक लगाने से हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति पैदा हो जाती है। ये सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी भी प्रकार का वशीकरण करना चाहते हैं, आप किसी बड़े पद पर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आप मोहित कर दे, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश वो आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, तो ऐसे में अगर आप सम्मोहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी हर एक बात को सुने और आपकी बातों को माने, तो इसका तिलक लगाना हर रोज प्रारंभ कर दीजिए। सभा में जब भी आप जाएंगे,
हर कोई आपकी बातों से मोहित हो जाएगा। आप खुद करके देखिएगा दोस्तों, हर कोई आपके बंधन में बंध जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन से धर्मशास्त्र, तो वनस्पति शास्त्र में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इसकी जड़ को कमर में बांध लिया जाए, ध्यान से सुने, अगर इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर कमर में बांध लिया जाए तो किसी भी कार्य में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होती है। इसकी जड़ को तिजोरी में रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल से कंगाल घर क्यों ना हो, अगर आप इसकी जड़ को तिजोरी में रखना प्रारंभ कर देते हैं तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि इस पौधे को घर में लगाने से मंत्र तंत्र शक्ति नहीं लगती है। इस जड़ का मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। आप में से कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि दीदी कैसे किसी व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगता है, किसी व्यक्ति को पहले से ही आभास हो जाता है कि ऐसा होने वाला है और वैसा ही होता है। तो आप भी इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा। ज्येष्ठ मास के किसी भी बड़े मंगलवार के दिन इसकी जड़ को मुख में रखकर देखिएगा, आपके पास भी वे शक्तियां धीरे धीरे अपनी ओर ही आकर्षित होने लग जाती हैं। ज्येष्ठ मास में सभी प्रकार के पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो समय है, टाइमिंग है, कब आपको अपने घर लाना है, कब इसे अपने पौधे को अपने घर में लगाना है, जड़ के क्या उपाय होते हैं, गमले में लगाने के क्या उपाय होते हैं, तिजोरी में रखने के क्या उपाय होते हैं, हर चीज अलग अलग से मैं आपको बताती हूँ। कई वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ भी है। आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर अलग अलग पेड़ पौधों से जुड़ी हुई गुप्त जानकारियां बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए। देखिए, जहां पर भी आप बार बार जय हनुमान लिखते हैं वहां पर हनुमान जी की कृपा अपने ओर ही अपने आप ही आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। तो आपको क्या करना है, किसी भी बड़े मंगलवार के दिन, लेकिन उससे एक दिन पहले ही आपको सहदेवी के पौधे को आमंत्रण देकर अपने घर लेकर आना होगा। समय क्या रहेगा, एक दिन पहले आप दोपहर के समय या शाम के समय जाकर सहदेवी के पौधे को आमंत्रण निमंत्रण दे कि हे माता, आप हमारे घर में चलिए, हमारी जो भी परेशानी है, पैसे रुपए से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं और घर परिवार में, घर में कलेश है या फिर कोई भूत बाधा है, कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, व्यापार में अच्छा नहीं हो रहा है, नौकरी में अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप वहां पर अपनी समस्या बताएं और कहें कि मैं अगले दिन यानी कि बड़े मंगलवार के दिन आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। अगले दिन आपको क्या करना है, रात के समय में आपको जाना होगा और इस पौधे को जड़ सहित तो उखाड़ कर अपने घर में ले आना है। लाने के बाद आपको क्या करना होगा, इस पौधे की जड़ को अच्छे से गंगा जल से धो करके आपको लाल रंग के कपड़े में 1 रुपए का सिक्का रख कर इसकी एक पोटली बनानी है। साथ ही में अगर आप इसमें एक लौंग और इलायची रखते हैं तो ये और भी ज्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसके बाद इस पोटली को ले जाकर आप धन वाले स्थान पर रखते हैं तो ये अपने आप ही चुंबक की तरह धन को खींचना प्रारंभ कर देता है। हनुमान जी को वो देवता कहा गया है जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को, मनोरथ को 24 घंटे के अंदर पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में अगर आपकी और कोई अलग समस्या है तो आपको क्या करना होगा, इस पौधे की जड़ को अपने मंदिर में यानी कि पूजा स्थान पर रख देना है छुपा करके। इससे आपके घर में बाकी जो समस्याएं हैं, कलेश की समस्या है, वो दूर होती है। साथ ही एक चीज और कहना चाहूंगी आप सभी से, बड़ा मंगलवार के दिन गुड़ और चने का भोग अगर आप हनुमान जी महाराज को लगाते हैं तो इससे आने वाले सभी प्रकार के संकट आपके टलने लगते हैं। अब मैं बात करती हूँ दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पौधा है, इसे विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता भी कहते हैं। ब्रह्मदेव की सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को ही उत्पन्न होते हुए देखा गया था। इस पौधे की रचना की गई थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी की इस पर विशेष कृपा है, इसमें वे वास करते हैं। आपके यहाँ पर विष्णुकांता को किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। इसीलिए इस पौधे को कई प्रकार की कांतियां भी प्राप्त हुई है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांता के नाम से जानते हैं और दोस्तों इसे हम सभी अपराजिता के नाम से बोलते हैं। अब आप ये समझिए कि इसे अपराजिता क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके गुण ही कुछ इस प्रकार के हैं। ये आपके शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है, कभी भी आपको पराजित यानी कि हारने नहीं देता है। इसको घर में लगाने से कौन कौन सी अलौकिक शक्तियां और चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती है, आइए अब मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी जानकारियां आप तक लाने के पीछे मेरी गहन मेहनत छुपी होती है और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं,
सच्चे हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों। तो देखिए, बड़ा मंगलवार के दिन इस पौधे को आपको अपने घर में लाने से होता क्या क्या है। इससे सुख संपत्ति आती है, नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पेड़ पौधों को बिल्कुल भी साधारण मत समझिएगा। ये जो पौधा है विष्णुकांता, जिसे हम अपराजिता बोल रहे हैं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें स्वयं माँ लक्ष्मी बसती हैं। तो बड़ा मंगलवार के दिन इस पौधे को अपने घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, वैसे वैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है। और जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प अगर आप बड़ा मंगलवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा, इस पौधे के पुष्प बड़ा मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा देते हैं तो इससे सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के भोग प्राप्त हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तो बड़ा मंगलवार के दिन इस पौधे को सफेद कलर के पुष्प भगवान हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिएगा। 101% आपको इस पुष्प को चढ़ाने के पश्चात भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी महाराज तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है उन मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगे। ये पौधा आपको बड़े मंगलवार के दिन सूर्य उदय से पहले ही अपने घर लेकर आना होगा। इस पौधे को बड़े मंगलवार के दिन में समय में सूर्य उदय से पहले लेकर आना है विधि विधान से। और इसकी जो विधि है वो मैंने पिछले जो पौधे के बारे में आपको शुरुआत में जानकारी दी है, वही विधि इसमें भी रहेगी। इसलिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को आप चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं, सेव कर लीजिए, या फिर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बताऊंगी। साथ ज्येष्ठ मास के जो राशि फल है बड़े मंगलवार से जुड़े हुए, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में राशि जरूर लिख दीजिएगा। ये दोनों ही पौधे बहुत ही चमत्कारिक है दोस्तों, इनकी महिमा को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। तुरंत झटपट 5 पत्तों का ये उपाय समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इस उपाय को करेगा कौन। तो देखिए, आपके घर में जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी बड़ी माता या फिर बड़ी बहन इस उपाय को कर सकती है। और अगर आपके घर में कोई भी बड़ी महिला नहीं है, तब आपके घर के सदस्यों में से फिर कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दूसरी परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है जो कि वो अपने लिए करना चाहता है, तो वो इस उपाय को खुद भी अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को आपको मंदिर में ही करना होगा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर उपाय को करते समय क्या इस उपाय के लिए घर या मंदिर दोनों में कर सकते हैं या कहीं एक जगह कर सकते हैं। तो देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। दूसरा प्रश्न आप लोग ये करते हैं कि समय क्या होना चाहिए। तो आप चाहें तो सुबह में भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय में प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप पूछें कि दीदी सबसे अच्छा समय बताइए, सुबह में करें या फिर शाम में करें, तो मैं यही कहूंगी कि ये है ज्येष्ठ मास के मंगलवार। तो इस समय यानी कि अगर आप प्रदोष काल में किसी भी उपाय को करते हैं तो वो और भी ज्यादा असरदार हो जाता है दोस्तों। संध्या काल का जो समय होता है वो पूर्ण रूप से ईश्वर का समय होता है, भगवान के घर में आगमन का समय होता है, गोधूली बेला जिसे कहा जाता है। इस समय अगर आप इस उपाय को करेंगे तो और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। बाकी अगर आप सुबह के समय ही खाली है तो सुबह में कर सकते हैं, शाम को करना चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगली चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना चाहिए, और शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तब हमें किस समय करना चाहिए। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी आप हो सके सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लीजिए, निवृत्त होकर हर चीज से, उसके बाद इस उपाय को जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। ज्यादा लेट होता है तो कम से भी कम 10 बजे से पहले तो आप इस उपाय को कर ही लीजिए, ठीक है। और शाम के समय की बात हो प्रदोष काल की, तो 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच आप इस उपाय को कर लीजिएगा। ये सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो कम से कम
कम 8 बजे से पहले तो आप इस उपाय को कर ही लीजिएगा। अब अगली चीज है, किसी कारणवश आप इस उपाय को न कर पाए तो क्या होगा। देखिए, परिवार का कोई भी सदस्य चाहे तो इस उपाय को कर सकता है। तुलसी के 5 पत्तों का उपाय है, तो खाली मत जाने दीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ कि 5 पत्ते तुलसी के आपको कहाँ पर रखने हैं। देखिए, बड़े से बड़ा कर्ज समाप्त हो जाता है दोस्तों इस उपाय से। संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी फिर कर्ज नहीं होता है। ना आपको कभी कर्ज लेना पड़ेगा और ना ही कर्ज किसी को देना पड़ेगा। आपके सर पर कभी इस प्रकार का बोझा तो नहीं आएगा। देखिए, मैं समझती हूँ जिस व्यक्ति के सर पर कर्ज होता है वो दुनिया में समाज से किसी आंखें नहीं मिला पाता है। समाज भी उसे नकारने लगता है कि कहीं यह हमारे पास आ गया तो इसने हमसे कर्ज ना मांग ले, इसलिए लोग आपसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। कर्ज आपका सामने वाला व्यक्ति अगर आपके पास मांगने आया है और उस समय आपके पास पैसा नहीं है तो आप भी कई प्रकार के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस उपाय के बाद से वो चीज, वो परेशानी, वो दिक्कत आपकी बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। हनुमान जी को संकट मोचन बजरंग बली जी को तुलसी बेहद प्रिय है दोस्तों। जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं और अब इन 5 पत्तों के ऊपर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखना है। आपको नाम किस प्रकार से लिखना है, आपको हनुमान जी के पैरों से थोड़ा सा सिंदूर, यानी कि जो ऑरेंज सिंदूर उनके पैरों में होता है वो लेना है और उसी में थोड़ा और सिंदूर मिलाएं, चमेली का तेल मिलाएं और फिर उसी से आपको श्री राम का नाम तुलसी के पत्तों पर लिखना होगा। और अब ये तुलसी के 5 पत्ते आपको वही हनुमान जी के मंदिर में समर्पित कर देने हैं। प्रसाद के रूप में आप वहां पर लड्डू लेकर जाएं या गुड़ चने का भोग लेकर जाएं और प्रसाद चढ़ाने के साथ वहीं एक चमेली के तेल का दिया जलाएं और तुलसी के 5 पत्ते जिन पर श्री राम लिखा हुआ है आपको वहीं पर अर्पित कर देना है। अगली चीज जो बता रही हूं इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हर एक शब्द पर गौर कीजिएगा। देखिए, आपके जीवन में राहु और केतु का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ये अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। जब किसी व्यक्ति पर अशुभ प्रभाव डालना प्रारंभ करते हैं तो उसके जीवन में हमेशा हर कार्य क्षेत्र में उसको घाटा, नुकसान ही होता है। परिवार के सदस्यों में झगड़े होंगे, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, नौकरी में दूसरे लोगों की 4 बातें सुननी पड़ सकती है, यहाँ तक कि नौकरी भी आपके हाथ से जा सकती है। लेकिन राहु और केतु का जो बुरा प्रभाव है वो पड़ता क्यों है? घर में गंदगी का होना, परिवार में किसी भी चीज को लेकर आप अगर कोई उपाय है या फिर किसी भी चीज में गलती करते हैं तो ऐसे में राहु केतु आप पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ उपायों को करके राहु केतु को प्रसन्न कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। राहु केतु जब आपके दोस्त बन जाते हैं तो आप मान कर चलिए कि आप हर एक कार्य क्षेत्र में जिस जगह अपनी उंगली रखेंगे, जहां अपना हाथ रखेंगे, वहीं से सोना उगलना प्रारंभ कर देंगे। हर कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कहने वाले कहते हैं ना कि यार ये तो जिस इंसान पर, जिस जगह पर, जिस चीज पर हाथ डालता है वहीं से इसके कार्यों में बढ़ोतरी होती जाती है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती जाती है। तो इसके लिए भी आपको बड़ा मंगलवार के दिन उपाय को जरूर करना है, जिससे कि अगर आपके ऊपर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल दूर हो जाए और राहु केतु का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। इन उपायों को करने के लिए अगर आपको किसी प्रकार की सामग्री खरीदने की आवश्यकता है तो मैंने टैग में आप सभी को सभी सामग्रियां भी उपलब्ध करवा दी है। डिस्क्रिप्शन से जाकर आप उन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम अलग अलग प्रकार की अलग अलग समस्याओं के निदान लेकर हर रोज आपके सामने आते हैं। मिलते हुए एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और पास वाला बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाए।